गरीब तबके के लोग होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, बिजली का बिल इतना हाई रेट हो गया है, गैस है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। उन लोग उस मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। मुद्दा तो है जैसे जातिवाद और जो हम लोग धर्म को लेके चलते हैं कि उसके आधार पे वोट देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पवन सिंह की अगर बात करते हैं तो वो जैसे फिल्म स्टार हैं, तो कुछ दिनों के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा रोड शो किया, बाकी चीज़ें की और फिर वो चले गए। तो लेकिन उनको अपना सारा जो ध्यान है यहाँ के मुद्दों को लेकर, यहाँ के लोग पवन सिंह के पीछे भाग जरूर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि खुद एक प्रोफेसर हैं। तो हमें पढ़े लिखे व्यक्तियों में से चुनना चाहिए, साथ ही विकास के बारे में चुनना चाहिए जो विकास करे हमारे राज्य का। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में हॉट सीट है काराकाट, क्योंकि यहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पवन सिंह, जो कि पावर स्टार माने जाते हैं भोजपुर के, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन अब इस विषय में काराकाट में पढ़ा लिखा वर्ग क्या सोचता है, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और महिला शिक्षिका हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही हैं। पहले तो ये देखिए, चुनाव आम सभा का चुनाव है, जनरल लोग है, तो जनरल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सस्ती होनी चाहिए। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, बिजली का बिल इतना हाई रेट हो गया है, गैस है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। उन लोग उस मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। ये मेरा मेरा अपना मानना है कि खाने पीने की चीज़ें स्वाभाविक से, कपड़ा, वस्त्र, आवास, महंगाई वो सब कोई मायने नहीं लगता है, लेकिन जो साधारण वर्ग के लोग पेट अपना भर सके वो चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव को लेकर के तो ये बात रही। इसके अलावा अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की, प्रत्याशी जो भी यहाँ से खड़े हुए हैं, उनको लेकर के क्या सोच है आपकी? देखिए, प्रत्याशी तो सभी हैं, जिनका है वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करें, जो अच्छा विकास का मुद्दा करें, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा विकास का कार्य करते वो 5 साल के बाद आते हैं, अपना मतलब बन जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको करनी चाहिए काम। ये सोचनी चाहिए कि वो अगर जीतते हैं, इतना लोग उन पे उतना विश्वास करते हैं, तो वो कुछ करें, इस यहाँ आके काराकाट के में चाहे जो भी है अपना काम करें। अच्छा, पवन सिंह जिस तरीके से खड़े हुए हैं चुनाव में, आपसे ले लेते हैं ये सवाल, तो क्या लगता है कि जो फिल्मों के स्टार्स होते हैं उनको राजनीति में आना कितना सही होता है और क्या ठीक रहता है? राजनीति के हिसाब से फिल्म स्टार को एक तो है कि उनके पास लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण वोट का प्रतिशत शायद उनकी तरफ मुड़ जाए। लेकिन मेनली देखना चाहिए कि जो यहाँ के जनसाधारण है उनको विकास है ना, और जो उनका संसदीय क्षेत्र उसमें वो क्या चेंजेस ला सकते हैं, खास करके विकास की गति को कितना बढ़ा सकते हैं, उन मुद्दों पे मतलब बातें आगे होने चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए वैसे उम्मीदवार को। मुद्दा क्या रहेगा मैम इस बार वोटिंग का? मुद्दा तो है जैसे जातिवाद और जो हम लोग धर्म को लेके चलते हैं कि उसके आधार पे वोट देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे अभी संसदीय क्षेत्र है काराकाट से वो खड़े हैं, पवन सिंह की अगर बात करते हैं तो वो जैसे फिल्म स्टार हैं, तो कुछ दिनों के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा रोड शो किया, बाकी चीज़ें की और फिर वो चले गए। तो लेकिन उनको अपना सारा जो ध्यान है यहाँ के मुद्दों को लेकर, खास करके बेरोजगारी को लेकर, यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है मैम, क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए? जो भी प्रत्याशी उतरते हैं मैदान में, क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो 2-4 ही हैं। एक बेरोज़गारी है, महंगाई है, विकास है और एजुकेशन है। इन सारी चीज़ों को लेके जो भी प्रत्याशी आएंगे, मुझे लगता है उन्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अभी तक जो भी यहाँ से जीतता रहा है, यही नहीं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वही प्रत्याशी जीतते हैं जो मुद्दे, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे वो ले आते हैं, उनसे ही वो आगे बढ़ते हैं। तो यही विशेष मुद्दा है हमारे हिसाब से। इस बार भी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है उनको लेकर के? उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही हैं, तो उनके विषय में सब जानते हैं। और अभी एक नए पवन सिंह आए हैं जो स्टारडम को लेके आए हैं और ये फिल्मी दुनिया से हैं, और इनको कितनी जानकारी है और क्या कितने ये जुड़े हुए हैं ज़मीन से, ये तो समय बताएगा। सर, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशी उतर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार करें, कैसा माहौल काराकाट का आप देख रहे हैं या फिर क्या लग रहा है?
काराकाट का माहौल जो है वो अभी उस तरह का नहीं है जो एक जागरूक चुनावी क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ के लोग पवन सिंह के पीछे भाग जरूर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि खुद एक प्रोफेसर हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके सामने काबिलियत में अगर हैं तो फिर मालिक कैंडिडेट हैं राजा राम जी। तो हमें पढ़े लिखे व्यक्तियों में से चुनना चाहिए, साथ ही विकास के बारे में चुनना चाहिए जो विकास करें हमारे राज्य का। हम इन्हीं मुद्दों पे हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। ठीक है, ये पढ़ा लिखा वर्ग तो ये सोच रहा है जैसा कि आपने कहा, लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे कि जब पवन सिंह निकलते हैं सड़कों पर, आमतौर पर जब रोड शोज वगैरह करें तो एक भीड़ बेकाबू हो जाती है, उनके पीछे भीड़ दौड़ रही। वो भीड़ जो है आप ध्यान से देखेंगी तो 20 साल से कम आयु वालों का है, जिसका अपना वोटर में नाम ही नहीं है, वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। वो सिर्फ पवन सिंह को देखने आ रहे हैं और साथ ही पवन सिंह के साथ अन्य नायिकाएँ भी आ रही हैं, तो उनका भी आकर्षण है। फिल्मों का तो आकर्षण होता ही है। तो शूटिंग हो रही है पवन सिंह के रोड शो में, ऐसा ही लगता है। पवन जी रोड शो कर रहे हैं, अपने आप को प्रचारित जरूर कर रहे हैं, दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन लोग देख भी तो नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो मतदाता है, जागरूक मतदाता है, वो विकास पे ही जाएगा। अब विकास चाहे जो करे, अब वो समझना पड़ेगा। नहीं, लोग समझ रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग क्या कुछ सोच रहा है चुनाव को लेकर और काराकाट में किस तरह की स्थिति है, ये लोगों से ही जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं लोग, साफ तौर से आपने सुना। अब आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, काराकाट।